गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स क्या कर चुके थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 में, क्योंकि आज तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज 8.1 में मेनली जो फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे, जो स्टेप्स यूज होगा, उसके बारे में आपके सामने हम क्या करेंगे, कुछ रिवीजन करा देंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 8 आपका क्या 8.1 क्या होगा, मतलब शुरू कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले चीज हमको जानना होगा क्या, कि जो मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यही था बाबू। दूसरी चीज मैंने बताया था आपको कि साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच बाई पी। उल्टा अपोजिट कहने का मतलब रेसिप्रोकल, तो आप लोग जानते होंगे कॉस थीटा का मतलब, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, यानी ये क्या बन जाएगा, एच बाई बी। और टेन थीटा का अपोजिट बाबू होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी बी बाई पी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच एंड टेन थीटा पी बाई बी। कॉसेक थीटा एच बाई पी, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो एच बाई पी। अब यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक, तो बी बाई एच से ये क्या बन जाएगा, एच बाई बी, और बी है बाबू ये। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। इतना ध्यान रखना था। दूसरी चीज उसमें हम एक चीज और जाने थे कि फिक्स्ड परपेंडिकुलर के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग फिक्स्ड परपेंडिकुलर के बारे में 9 तक में नहीं पढ़े थे बाबू। अगर ये एबीसी ट्रायंगल है और ये मेरा राइट एंगल है, तो ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का नॉलेज अभी हमको नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस के नॉलेज के लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि अगर एक एक्यूट एंगल मेरा किस पर गिवन है, सी पर, तो अगर सी पर एंगल है तो सी के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये पार्ट और इसका जो ये एडजेसेंट साइड है ये मेरा क्या कहलाएगा, बेस। अगर एंगल सी पर, तो सी के सामने का साइड क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड जिसको पढ़ा जाता है, ये मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा, बेस। नेक्स्ट दूसरा जो इसमें अगर ए पर एंगल हो जाए, तो अगर एंगल ए पर हो जाता है, ए बी सी बाबू, अगर एंगल ए पर होता है तो ए के सामने इन अपोजिट कौन पड़ा है, इसको मैथमेटिकली हम लोग अपोजिट बोलते हैं, तो ए की अपोजिट साइड कौन, बीसी। तो बाबू बीसी जो ये है मेरा, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है ये मेरा क्या कहलाएंगे, बेस। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर एंड एंगल्स का एडजेसेंट जो साइड है वो मेरा क्या कहलाएगा, बोलिए, वो मेरा कहलाएगा बेस। और इसी तरह से ये एंगल के सामने है तो परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल की एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो इतना तो सब लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट, अब इसके थ्रू हम क्या जानेंगे कि कैसे इस चैप्टर्स को हम डील करेंगे। इतना मेनली कमांड होना चाहिए आपको। और एक बाबू फॉर्मूला याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू तुम अगर इतना चीज को अपने माइंड में कांस्टेंट कर लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो और इसका यूज करना सीख जाते हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायता मिलेगा। और इस पार्ट को अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो 8.1 का टोटली क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा उस पर क्या करोगे, अब हम धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, बतलाएंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 बाबू, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे हम नहीं लिखेंगे, आपके पास बुक तो होगा, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी बुक से हम अभी क्वेश्चन को डील करा रहे हैं। आपको जहां से भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आप उसको पूछ लेंगे, बट अभी हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए हम किसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक को। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या, कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी यानी इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है। देखो बाबू, एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी हो गया।
ए बी सी, और उसमें कहा है क्या, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बाबू इसमें एंगल भी राइट एंगल मेरा क्या है, फिक्स है कि राइट एंगल कहां है, तो बी पर है। अब दूसरी चीज कहा जा रहा है क्या, कि राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर, एंड बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है क्या, डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक, और दूसरा जो है साइन सी, फर्स्ट है, सेकंड क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी। बाबू देखो अब इसको क्या निकालना है, साइन ए किसको इंडिकेट कर रहा है, ए एंगल को इंडिकेट कर रहा है, ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एंगल को, तो ए पर एंगल है, यानी यहां पे एंगल है, ठीक है बाबू। तो अगर ए पर एंगल हुआ तो उसके सामने का साइड क्या कहलाता है, अपोजिट साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पे आपने पढ़ा है, यहां आपने पढ़ा है ना कि एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। बाबू जो उसके एडजेसेंट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस, और 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बेस मेरा मिल गया, परपेंडिकुलर मेरा मिल गया, बट हाइपोटेनस इज नॉट गिवन। देन हाइपोटेनस के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि तीनों निकलेगा तब तो हम काम कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम अपना डाल दीजिएगा। अब एच स्क्वायर, तो एच कितना ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कितना, पी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी कितना, बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। अब यहां से ए सी स्क्वायर, तो ए सी का वैल्यू नहीं मालूम यानी एच स्क्वायर, ठीक है, बीसी का वैल्यू कितना, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, जो इसका यूनिट है आप उसको बाबू डाल लेना, और ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। अब यहां से 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर कितना 576, स्क्वायर तो सब लोग को मालूम होगा, अगर कोई कह रहा है 24 का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24, ये तो निकालने आता होगा। अब यहां से बाबू जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 625, कितना आएगा 625, किसके बराबर में, एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू बाबू क्या बनेगा, √625, क्या बन जाएगा, √625। अब देखो बाबू √625 का मतलब हो गया, अब ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट यानी कि यहां पे 2 होता है, कितना होता है 2। अब बाबू 625 का अगर आप प्राइम फैक्टराइज निकाल दीजिए तो 5 से 125, फिर 5 से 125, और बहुत अच्छा 25, तो 5 से कितना आ गया 25, सॉरी यहां 25 होगा ना, और ये 5 से 5 और 5 से 1। और कहीं सर को नहीं आता है, सर को आता है बाबू, आपको नहीं आता है, आपको भी आता है, शायद किसी दूसरे को ना आता हो। तो यहाँ पे हमको ये जानना नहीं कि हमको आता है, हमको सबको बतलाना है, जो सबको बतलाना है। अब इसलिए अब यहाँ पे हम जब तोड़े तो बाबू कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और तो 2 का टू का पेयर मिलेगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 यानी 25, यानी इसका h इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 25। अब देखा जाए साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए, और h का वैल्यू कितना आ गया 25। तो बाबू फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ए पर तो एंगल, ए किसको इंडिकेट कर रहा है, एंगल को, तो ए जब एंगल को इंडिकेट कर रहा है तो ये मेरा किसका काम करेगा, ये जब एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर, ये तो हम निकाले हैं अभी, तो साइन ए क्या होता है फॉर्मूला P बाई एच, और P का वैल्यू कितना 7, और H का वैल्यू कितना 25, यानी 7/25। और दूसरा उसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कॉस ए, तो कॉस ए यानी कितना, तो कॉस ए बाबू देखो तो कॉस ए
कॉस का वैल्यू b/h, और b/h यानी b/h यानी कि 24/25 हो गया। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कर रहा है साइन सी। अब देखो बाबू, अभी आपने जो क्वेश्चन को डील किया है वो किसके अनुसार PBH को रखे हैं, एंगल ए के अनुसार, बट यहां पे एंगल किसको बोल रहा है, अब सी को। तो अब देखो ये P चेंज हो जाएगा, ये B चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल अब चेंज हो गया, क्योंकि एंगल अब चेंज हो गया। तो जब एंगल सी पर, तो ये क्या कहलाएगा P, अब ये क्या कहलाएगा B, और ये होगा H। तो साइन सी यानी कि P/H, और P का वैल्यू अब क्या है 24, यानी कि 24/H यानी कि 25। सेकेंड कॉस सी, कॉस यानी B/H, और B/H यानी कि 7/25। बाबू आंसर मैच कर लेना, 7/25, 24/25, 24/25, 7/25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, सॉल्व हुआ। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कमेंट में एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा, हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद हो गया है, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब बाबू देखो, इतना कोई रेज करते नहीं, इसका आपका बार बार यूज होगा, सो आप इसको ध्यान देंगे। कल पढ़ाई हुआ था, टोटल क्लियर है, बहुत अच्छा। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है क्या, इन द फॉलोइंग फिगर। बाबू एक फिगर दिया हुआ है, 2 नंबर में क्या है, एक फिगर गिवन है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, यहां पे P क्यूब R है। अब कहा जा रहा है क्या कि इन द फॉलोइंग फिगर tan P माइनस कॉट R, क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बाबू देखो, तो सबसे पहला चीज tan P इक्वल टू इतना दिया है, और फिगर में कोई एंगल एंगल केवल 90 गिवन है, ठीक है। जैसा काम होगा ये तो निकालने आ जाएगा। अब इसको हम अगर हाइपोटेनस बोल रहे हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, अब निकाल लीजिए यहाँ पे h² इक्वल टू P² प्लस B²। और जब इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं तो आपको यहाँ पे बताया कि जब एंगल नहीं दिया है तो किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस बना के, जैसे फर्स्ट P को ही मान लीजिए कि P पर एंगल है, तो P पर एंगल दिए कौन काम करेगा, परपेंडिकुलर का, नहीं भी तो कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस बना करके आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो यहां पे h² यानी कि 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट नाम नहीं रख रहे हैं, P² नहीं मालूम है यानी कि P² ही रख दो, और B² यानी 12 का स्क्वायर। अब देखो तो ये इधर आ जाएगा क्या, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू P² होगा। अब बाबू फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हो, घटा के भी बना सकते हो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा दो, या अगर नहीं तो इसका रूल भी जानते हो, a² माइनस B² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12 इक्वल टू क्या, P²। अब यहां देखो 13 माइनस 12 कितना 1, और 1 इंटू 25 यानी क्या बनाएगा 25 इक्वल टू P², और P इक्वल टू 1/25। बाबू ये निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में सिखला दिया आपको, यानी कि 5 इक्वल टू P। P का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब देखिए tan P यानी एंगल किस पर है, P पर, और tan थीटा इक्वल टू बाबू P/B, P/H, B/H, P/B, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है P/B। तो अभी ये P का काम करेगा क्योंकि एंगल के सामने है, तो P/B यानी कितना 5 और B का काम ये करेगा 5/12। समझ में आ रहा है क्यों, cot R एंगल किस पर, R पर। अब ये एंगल यहां नहीं है, एंगल किस पर, R पे, तो जब ये R पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब क्या करें, cot R और cot थीटा इक्वल टू बाबू
बी बाई पी, बी बाई पी, तो बी का वैल्यू कौन, -5, और बी बी बाई पी, तो बी का वैल्यू ये हुआ, पी का वैल्यू 12, यानी 5/12 - 5/12 0, नहीं तो आंसर मैच कर लिया जाए, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बाबू 3 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है क्या कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं क्या कि साइन ए इक्वल टू 3/4 और वैल्यू किसका निकालना है, कॉस ए एंड tan ए का। तो यहां पे हम देखेंगे क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है ना बाबू। तो यहां पे साइन ए का जो वैल्यू दिया है 3/4, इसमें 3 आपका किसका काम करेगा, p का, और 4 किसका काम करेगा, h का, यानी ये 3, यानी ये किसका काम करेगा, p का, और ये किसका काम करेगा, h का। सो यहां पे हम लेट करेंगे क्या, लेट क्या बोलिए, p इक्वल टू 3k। बाबू कोई भी कांस्टेंट नंबर मानना सही नहीं होता है, सो उसमें हम एक k को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। बट यही क्वेश्चन को आप बिहार बोर्ड में बना रहे हैं तो ओनली फॉर आप p भी ले ले, यानी कि p इक्वल टू 3 भी ले ले, सही है। बट आप बाबू सेंट्रल बोर्ड के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो जब सेंट्रल बोर्ड के अनुसार पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल बोर्ड के मुताबिक नॉलेज भी होना चाहिए। सो यहां पे आप क्या कीजिएगा, p इक्वल टू 3k कोई कांस्टेंट मान लीजिएगा, एंड h इक्वल टू क्या दिया है बाबू, 4 है ना, p इक्वल टू 3 उसमें k लगा दिए, h इक्वल टू 4k। अब यहां पे लिखने का मन होगा कि सर k क्या है, तो लिख देंगे कि लेट k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब बाबू देखो तो ये क्या दिया है, p दिया है, h दिया है, क्या निकालना है, b। तो फिगर ड्रॉ करने का मन होगा तो बाबू फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी फिगर ड्रॉ करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे p और h दिया है, क्या निकालना है आपको, b। तो फॉर्मूला तो मालूम है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू बाबू कितना, 4k, यानी 4k का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू कितना, 3k, यानी कि 3k का स्क्वायर प्लस, और b² नहीं मालूम है सो b²। कोई दिक्कत। अब ये 16k² बनेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, और k इंटू k² और ये प्लस में 9k² होगा, बाबू इधर ला दे रहे हैं, यानी ये कितना बना देगा, 9k² बनेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, b²। ठीक, अब 9 माइनस से 16 माइनस 9 यानी कि 7k² इक्वल टू क्या आ जाएगा, b²। तो बाबू b इक्वल टू क्या होगा, बोलो तो b इक्वल टू, अब इसको इरेज कर दिया जाए, नोट करते रहिएगा अपना। अब b इक्वल टू क्या बनाएगा ये, तो देखिए तो b इक्वल टू हो जाएगा √7k²। तो बाबू 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, यानी कि b इक्वल टू √7k, तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि k² है। अब क्या निकालना है, cos a एंड tan a। तो बाबू cos a, तो cos थीटा इक्वल टू क्या, p/h, cos थीटा इक्वल टू p/h, और p/h यानी p का वैल्यू कितना, 3k, और h का वैल्यू कितना, 4k, यानी k टू k कैंसिल, यानी कि 3/4। वैसे ही अगर हम निकालना है कि इसको tan a, तो tan a इक्वल टू p/h,
बी, तो P बाई बी आई, P का वैल्यू कितना 3K और B का वैल्यू कितना √7K, K टू K कैंसिल यानी कि 3/√7। बाबू आंसर मैच कर लो। कौन क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3, cos A B बाई एच, ओ सॉरी गलत लिखा है क्या, cos थीटा साइन थीटा नहीं cos थीटा है ना, तो cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो b का वैल्यू क्या है √7K और h का वैल्यू क्या है 4K। बाबू यहां पे कटाओगे तो √7 आया है, हम शायद साइन पढ़ लिए थे, उसको साइन पढ़ करके सॉल्व कर दिए हैं। कितना आएगा √7/4 एंड 3/√7। यहां पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को कुछ हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप अपने से बना लेना कि बना देंगे। 4 नंबर क्या कर रहा है कि गिवन है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए इसको कैसे डील करेंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो क्या बोलिएगा cot A इक्वल टू, देखो तो बाबू ये 15 इधर मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है क्या, अब ये डिवाइड में जा सकता है 8/15, ठीक। तो सेम अब यही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, क्या ये यही क्वेश्चन बन गया कि नहीं 3/4, जब cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई पी, तो लेट करोगे कि लेट b इक्वल टू b बाई पी हो रहा है ना, तो b इक्वल टू 8K और p, तो p कितना हो रहा है मेरा p इक्वल टू 15K। अब यहां से सेम उसी तरह से b और p मिल गया, क्या निकाल लोगे h, अब sin a और sec a का वैल्यू निकाल दीजिएगा। sin a इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू p बाई एच और sec जो होता है cos का अपोजिट होता है h बाई b, निकाल दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा बाबू क्वेश्चन आप राइट कर लीजिएगा कमेंट में, इसको भी सॉल्व करके आपको हम सेंड कर देंगे, यानी 3 के जैसा बनेगा, सो इसको हम आपको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हो गया है। अब यहां से 4 नंबर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं कौन क्वेश्चन पे 5। देखिए इसको क्या कर रहा है बाबू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या है 5 नंबर, गिवेन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट all the trigonometric ratios, all the तो यहां पे बाबू ध्यान दो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं 6, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, कौन कौन साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। तो कह रहा है कि ऑल निकालना है और उसमें से एक मेरा गिवन है, कौन गिवन है सेक थीटा। तो बाबू सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी, क्योंकि वो कॉस का अपोजिट है। तो अब सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो हम क्या कहेंगे कि लेट सेक थीटा में h क्या है, तो h ऊपर है ना, तो h यानी कि 13, लेट h इक्वल टू 13K एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं b इक्वल टू 12K। और क्यों k मानने के लिए बताया कि क्यों k माना जाएगा, क्योंकि कभी भी कांस्टेंट हम बाबू लेट नहीं कर सकते हैं। सो यहां पे और k कोई पूछ देगा कि k क्या है, तो हम बोलेंगे कि k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बाबू अब देखो, तो b h दिया है b दिया है, क्या चाहिए p चाहिए, तो फॉर्मूला आप क्या जानते हो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अब बाबू एच का वैल्यू क्या है, तो 13k का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं मालूम, यानी पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, सबको समझ में आ रहा है, आप लोग को भी आ रहा होगा, नहीं आएगा बाबू कमेंट में मैसेज करना। अब यहां से देखो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है 12k ना, 12k का स्क्वायर। आज सब लोग शांत है, क्यों, ज्यादा ठंडा लग रहा है नहीं, हाँ। अब यहां ध्यान दो 13k का स्क्वायर निकाल दे क्या इसको, तो इसको आप बोल सकते हो बाबू 169, क्योंकि फॉर्मूला से पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए। और ये कितना होगा 144k स्क्वायर आ जाएगा बाबू, किधर, इधर 144k स्क्वायर, प्लस से साइड चेंज किया माइनस या बॉर्डर चेंज किया बोल सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। अब यहां सब्ट्रैक्ट करने तो सबको आता होगा, कितना आएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। अब देखो ये रूट पकड़ेगा ना, √25k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 25 बाबू तोड़ने आता है, सिखलाया है पीछे में 5 इंटू 5 और k स्क्वायर यानी कि k इंटू के। और जब ये हट गया तो रूट हट, स्क्वायर हटा तब तो रूट लिया। अब यहां देखो दो का पेयर मैच किया, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहां पे 2 होता है, तो 2 होता है तो 5 इंटू 2 का पेयर निकालिए k इक्वल टू पी, यानी 5k इक्वल टू क्या आ गया p। अब यहां से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है, तो ऑल में फर्स्ट क्या है बाबू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और p का वैल्यू कितना 5k और h का वैल्यू कितना 13k, k टू k कैंसिल यानी कि 5/13, cos थीटा इक्वल टू b बाई एच, b बाई एच यानी b का वैल्यू कितना 12k और h का वैल्यू कितना 13k, यानी k टू k कैंसिल 12 उसके बाद कौन tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी, p का वैल्यू 5k और b का वैल्यू 12k, k टू k कैंसिल 5/12। नेक्स्ट कौन है cosec थीटा, और cosec थीटा साइन का अपोजिट यानी कि h बाई पी, h का वैल्यू 13k और बाबू p का वैल्यू 5k, k टू k कैंसिल यानी कि 13/5। उसके बाद सेक, तो सेक तो मेरा गिवन था। अब कौन कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या b बाई पी, और b का वैल्यू क्या 12k और p का वैल्यू 5k, तो 12k बाई 5k, k टू k कैंसिल यानी कि 12/5। ये आपका पांचों जो हुआ वो क्या हुआ आंसर हुआ। बाबू मैच कर लो, नहीं तो कहोगे विकास सर को आता भी नहीं है, ऐसे तो आता सही में नहीं है। 5/13, 12/13, नेक्स्ट कौन था जी क्वेश्चन, 5/13, 12/13, 5/12, 13/5 एंड 12/5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सब लोग। तो जब कभी भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की बात करेगा, आप ऐसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, so that एंगल A इक्वल टू एंगल B। थोड़ा सा ये बाबू देख लो, समझने का फिर है। क्या लिख रहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट है, सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने फिगर ड्रॉ किया, क्या बोला है क्वेश्चन कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, यानी कि ये एंगल ए हम बना दे रहे हैं,
इसको बी बना दे रहे हैं और इसको सी बना दे रहे हैं, और ये दोनों क्या है, एक्यूट है, बट सी क्या होगा, राइट, सच दैट cos A इक्वल टू cos B। देखिए बाबू क्या दे रहा है ये, cos A इक्वल टू cos B, ये कहां से, गिवन, गिवन है ना। अब देखो, अगर cos A कह रहा है, क्या बोल रहा है, cos A, तो अगर cos A बोल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला लड़का ने, क्या बोला वो, कि अगर सर cos A दिया एंगल A, तो एंगल A यानी परपेंडिकुलर ये, नहीं जी, उसके बाद बेस ये और हाइपोटेनस ये, कोई दिक्कत, तो यहां पे परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, क्यों, क्योंकि cos A की बात कर रहे हैं, और cos A यानी एंगल A पर, और एंगल A पर तो परपेंडिकुलर सी भी है कि नहीं, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। हम किसको देख रहे हैं अभी, मेरा माइंड कहां कांस्टेंट है, एंगल A पर। अब यहां से देखिए, तो cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, तो b का वैल्यू क्या, AC, और b बाई एच, और h का वैल्यू क्या, AB, b बाई एच, b तो ये हुआ, h तो AB हुआ, इक्वल टू, अब सेकेंड क्या बोल रहा है, cos B, यानी एंगल किस पर, B पर। अब ये एंगल को देखेंगे, तो ये एंगल से देखिएगा तो ये B रहेगा नहीं, अब ये क्या बनेगा, P, क्योंकि एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट होता है ये मेरा क्या बनेगा, बेस। तो इसके लिए क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू b बाई एच, b यानी कि BC और h यानी कि AB, ठीक। अब बाबू दोनों जब डिनोमिनेटर सेम है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, क्या कैंसिल कर सकते हो, तो क्या आ गया, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू कौन, BC, तो AC इक्वल टू BC, तो AC के सामने का साइड कौन, एंगल B, और BC के सामने का साइड कौन, एंगल A, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कौन थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, पढ़ेंगे नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। सो यहां पे मेरा क्या आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल B इक्वल टू एंगल A, यही ना प्रूफ करना था, हम क्या डाल देंगे, प्रूफ दे, आपको डालना होगा बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हो जाएगा। अब चलिए समझ में आया होगा सब लोग को, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है क्या, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड जो क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, यही है क्वेश्चन, ये फाइंड द वैल्यू। अब देखो बाबू क्या दिया है, कॉट थीटा दिया है ना, जब ये कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा यानी क्या, B/P, बहुत अच्छा, तो कॉट थीटा यानी B/P, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, गलत होगा आपको दिक्कत होगा, 7/8। अब देखो जब कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट में ऊपर वाला B होता है और नीचे वाला P होता है, तो बाबू लेट करने के लिए अभी आपको बतलाए, हम क्या बतलाए, हमने लिखेंगे क्या कि लेट B इक्वल टू 7 के एंड P इक्वल टू 8 के, मानेंगे। अब यहां से क्या है के,
तो k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान दो, k क्या है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब अगर k कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या कहोगे, k कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां से b और p दिया है, क्या निकालना है आपको, h, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू बाबू 8k और b का वैल्यू 7k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर और ये 49k स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 4 9 13 का 3 कैरी 1 और 6 4 11 और 6 4 10 और 1 11 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट, तो बाबू 113 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन वैल्यू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 103। के तो बाहर निकलेगा क्योंकि के स्क्वायर में है। अब यहां से जो पहले हमको चाहिए उसको हम निकाल लेते हैं। क्या, अब जैसे हमको क्वेश्चन में साइन चाहिए और कॉस चाहिए, तो साइन को निकाल लो। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है ना, और पी का वैल्यू क्या है 8k और एच का वैल्यू बाबू क्या लाए हो, अंडर रूट 113k। k टू k कैंसिल, यानी 8 बाई अंडर रूट 113। कोई दिक्कत। दूसरा जो वैल्यू चाहिए हमको, एक कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच। b का वैल्यू 7k और h का वैल्यू रूट अंडर 113k। k टू k कैंसिल, यानी कि 7 बाई अंडर रूट 113। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुट कर दीजिए क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है 8 बाई 100 अंडर रूट 113 बाई क्या करें 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है 7 बाई रूट अंडर 113, तो 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस में है 7 बाई अंडर रूट 113। बाबू देखो a प्लस बी और ये क्या बन रहा है a माइनस बी, बहुत गर्मी लग रहा है। a प्लस बी हुआ, a माइनस बी हुआ, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो क्या उसको हम 64 बाई 113 बोल सकते हैं क्या, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना 8 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो यानी कि क्या आ गया 64 बाई 113 बाई ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस और सॉरी माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाबू होता है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और बाई 113। अब देखो तो क्या बनाएगा, ये सॉल्व करने तो आता होगा, कुछ नहीं है बाई में 1 डाल सकते हो, तो यानी आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49, सॉरी बाई में भी तो रहेगा, बाई में कितना रहेगा 113 और मेन बाई ये होगा बाबू, तो यहां कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113, तो घटाइए तो 3 से 4 गया 9, 3 से 4 गया यानी 13 से 4 जाएगा 9 और 10 से 6 गया यानी 4 बाई 113 बाई 3 से 9 गया 7, 13 से 9 गया 4 और ये हो गया 10 से 4 गया 6 बाई 113। कटाने तो आता होगा,
यानी कितना आएगा 49/64। कटेगा कुछ से 9 4 13 नहीं कटेगा, आपका इतना आंसर आएगा। बाबू आंसर मैच कर लेना 49/64। बहुत अच्छा है। अब यहां से देखो, देख लास्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। इतना तो आप समझ गए होंगे। कॉट स्क्वायर थीटा कुछ करना ही नहीं है। कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो 49/64 ये भी वही हो जाएगा। हो गया। अब यहां से देखो, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया कंप्लीट। कौन था क्वेश्चन नंबर 7। 8 को देखिए, कौन कितना क्वेश्चन है 8 9 10 तक ना। 8 को 8 बनाइएगा, देखिए सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A equal to 4. Check whether 1/tan square A by 1 minus plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। ये आपको चेक करना है। तो जैसे 3 cot A, तो 3 cot A बाबू दिया है 4, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 होगा। तो cot A इक्वल टू 3/4, 4/3 हो गया। कैसे? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में साइड को चेंज किया डिवाइड में। अब ये cot यानी कि क्या दिया है B/P है ना। तो क्या लेट करने के लिए बोला गया है कि लेट cot A इक्वल टू लेट B इक्वल टू 4K एंड P इक्वल टू 3K। लेट कर सकते हो। अब यहां से देखो K को क्या बोले हैं कि लेट K बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट K बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, तो यहां से ये 4K, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का वैल्यू 3K का स्क्वायर, B का वैल्यू 4K का स्क्वायर, यानी बन गया क्या ये 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर यानी कि 25K स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू अंडर 25K स्क्वायर, तो h इक्वल टू 5K आएगा। h का वैल्यू आ गया। अब tan cos sin में यूज करना है हमको। tan चाहिए, देखिए एक बार निकाल भी देते हैं आपके सामने सब। अब tan चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू आप सब लोग जानते हैं कि cot का उल्टा होता है, तो cot या tan थीटा इक्वल टू P/B। P का वैल्यू कितना 3K और B का वैल्यू कितना बाबू 4K। K टू K कैंसिल यानी कि 3/4। साइन थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू P/B होता है ना। और P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू आपका है 3K और B का वैल्यू कितना 4K। कैंसिल कर दिए 3/4, ये भी आ गया। ओ सॉरी, P/H होता है ना, P/H, तो P का वैल्यू 3K और H का वैल्यू 5K, क्योंकि सेम आ रहा था इसलिए शक हुआ 5K, यानी कि 3/5 साइन थीटा हो गया। और एक कौन चाहिए cos थीटा इक्वल टू बोलो बाबू B/H। B का वैल्यू कितना 4K। आज पीछे से कोई बोल नहीं रहा है, थक गया है क्या सब लोग। B और H का वैल्यू B/H होता है ना, और H का वैल्यू क्या है 5K। कैंसिल किए यानी कि 4/5। अब यहां से बाबू ध्यान दो, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू 3/4, तो tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos a स्क्वायर a, तो cos क्या है 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन का वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर। अब यहां से तो ये क्या बना देगा 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। कोई दिक्कत नहीं है, हल्का मिस्टेक होगा तो अपना मिलाते चलिएगा, डिजिट है नंबर है, मल्टीप्लाई करने में इधर उधर हो जाता है। अब कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16 बाई ये कितना होगा 25/16, 16 to 16 कैंसिल। अब ये बाबू देखो तो कितना 25 और 16 माइनस 9, तो ये क्या आ गया 7/25, और ये भी बाबू देखो तो क्या आ गया 7/25। तो ये क्या है करेगी इक्वल है या नहीं है, तो चेक करना है क्या है, ये इक्वल है, यानी एलएचएस इक्वल टू क्या है मेरा आरएचएस, यानी ये क्या है इक्वल। आंसर मैच कर लेना बाबू, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी हेंस प्रूव्ड भी अपना डाल दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका 8। बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, दोनों क्वेश्चन को अभी हम डीलिंग कर दे रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9, क्या है 9, बहुत गर्मी लग रहा है जी। 9 में देखो बाबू, 9 में कहा जा रहा है क्या कि इन राइट एंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट क्या बी, तो tan a इक्वल टू 1/√3। इफ tan a इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकेंड है cos a cos c प्लस माइनस sin a sin c। क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, sin a cos c cos a sin c 1/ कितना था √3, ठीक है। देखो बाबू कह रहा है क्या कि एबीसी एक ट्रायंगल है, 9 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्रायंगल है, और अगर ये एबीसी ट्रायंगल है, क्या कर रहा है एबीसी ट्रायंगल में कि राइट एंगल एट बी, यहां पे राइट एंगल है, और अगर यहां पे राइट एंगल है और ए राइट एंगल एट बी, बी सी, देखो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो tan थीटा क्या होता है p/b, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है tan a इक्वल टू 1/√3। तो tan पे ही a पर ही एंगल से हम चल रहे हैं, ये मेरा क्या होगा p होगा एंगल के सामने, ये b बनाएगा और ये h बनाएगा, यही ना। तो p/b, p का वैल्यू कितना बाबू 1 और b का वैल्यू कितना √3 है। अब यहां से h निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मान लीजिएगा अपना k वाला, उतना हम नहीं लेके चल रहे हैं, आप अपना k पर भी लेके चलिएगा तो चल दीजिएगा। h स्क्वायर इक्वल टू p यानी कि √3 का स्क्वायर और b यानी कि 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं कि 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, ये सब लोग जानते हैं, प्लस 1, तो ये h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4, तो h इक्वल टू √4 यानी क्या आ जाएगा 2, h का वैल्यू क्या आ गया 2। जब h का वैल्यू 2 आया, h का वैल्यू 2 आया, क्या निकालना है अब हमको, h का वैल्यू 2 आ गया। देखो बाबू अब इस पे चलते हैं 1 नंबर पे, sin a cos c प्लस cos a sin c, यही है ना। तो sin a यानी एंगल a पर, तो जब एंगल a पर तो PAB है,
तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो पी कौन अभी 1 और एच कौन 2 इनटू कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू कितना, सी पर एंगल है, या एक और है इधर, हम उसको निकाल लेते हैं पहले ए वाले को। कॉस ए यानी कि बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और बी का वैल्यू कितना √3 और एच का वैल्यू कितना 2। अब यहां पे कॉस सी यानी एंगल किस पे होगा, अब सी पर। तो सी पर होगा तो परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, ये बी नहीं होगा, अब क्या होगा पी, और बी तो ये बनेगा। तो इसके मुताबिक कॉस सी जब होगा तो कॉस सी कहने का मतलब क्या, एंगल किस पर सी पर, और जब एंगल सी पर तो परपेंडिकुलर ये यानी कि √। अब देखिए तो कॉस के लिए क्या चाहिए आपको, बी बाई एच। कॉस के लिए क्या चाहिए, बी बाई एच, और बी का वैल्यू कितना है 1 और एच का वैल्यू क्या है 2। नहीं, अब साइन सी, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी कौन √3 और एच कौन पी बाई एच ना बाई 2। नहीं, तो यहां से देखो 1/2 यानी कि 1/4 प्लस और √3 इंटू √3 यानी कि 3/4। जोड़ोगे बाबू तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी कितना आ जाएगा 1। इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन में 1 बना दिए, 2 को आप खुद सॉल्व करेंगे। आंसर मैच कर लीजिए, मैच करना हो तो 9 में 1 नंबर का आंसर क्या है 1, 2 नंबर को आप अपने आप बना लीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन वो होगा, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। इसको इरेज कर दे क्या, अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सो इसको भी हम अब हटा देते हैं। और इतना क्वेश्चन जब इस फॉर्मूला से हम लोग डील कर लिए तो सब लोग को फॉर्मूला हमारे समझ से अप्रोक्सीमेटली याद हो गया होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि ट्रायंगल पीक्यूआर है, एक ट्रायंगल क्या है पीक्यूआर, राइट एंगल एट पी। देखो बाबू एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। क्वेश्चन नंबर 10 गौर से पढ़िएगा, इसमें कहा जा रहा है क्या कि राइट एंगल किस पर है पी पर। इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू, यानी यहां क्यू है, तो पी क्यू और ये बना देंगे क्या आर। अब कह रहा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। इतना का वैल्यू बाबू क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है। क्वेश्चन मैच कर लेना, क्वेश्चन गलत होगा तो सब दिक्कत हो जाएगा हम लोग को। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25, पी क्यू का वैल्यू 5, साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। बहुत अच्छा। अब देखो बाबू, अब यहां पे पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया है, ना पी आर दिया है ना क्यू आर दिया है, तो हमको तो पार्टिकुलर निकालना पड़ेगा। तो पी आर और क्यू आर को हमको क्या करना होगा पार्टिकुलर निकालना होगा। सो मेरा वैल्यू कौन दिया है पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हर क्वेश्चन में पी से क्वेश्चन एराइज हुआ है, सो हम एंगल किस पर बनाएंगे पी पर, क्योंकि साइन पी पूछा गया है, कॉस पी पूछा गया है, टेन पी पूछा गया है। अब यहां ध्यान दो, तो ये किसका काम करेगा, ये मेरा कौन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बाबू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या पढ़े हो, एच ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर पढ़े हो। तो जब एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू यानी क्या, एच कौन है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर यानी क्या पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू बाबू गिवन है क्या 5, नहीं सॉरी पी स्क्वायर ना, यानी क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि पी कौन है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना पी क्यू का स्क्वायर,
तो PQ लिख दो, बाद में वैल्यू पुट किया जाएगा। अब देखिए तो अब यहां से हम यहां 5 आप पुट कर दो ना, क्या 5 गिवन है। अब ये PR² ये प्लस से साइड को चेंज करेगा, QR किस में आ जाएगा, माइनस में। QR² इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखिए A² माइनस B² का फॉर्मूला A प्लस बी एंड A माइनस बी, सब लोग को याद होगा। तो सो ये क्या बन जाएगा, PR प्लस QR एंड PR माइनस QR और इक्वल टू में कितना 25। अब बाबू देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये गिवन है क्या कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो क्या यहां पे हम PR प्लस QR का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि यहां हमने पुट कर दिया 25। जब ये 25 पुट करेंगे तो ये PR माइनस क्या हो गया QR और इक्वल टू 25। तो बाबू ये मल्टीप्लाई में है, साइड को चेंज करेगा, डिवाइड, यानी कि PR माइनस QR इक्वल टू 25/25 कैंसिल कीजिएगा 1 आएगा ना। तो यहां पे ये क्या आ गया कि PR माइनस QR इक्वल टू 1। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो बाबू क्या करोगे आप, एक ये इक्वेशन बना और एक ये इक्वेशन बना, और क्या आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आपने 3 मेथड पढ़ा है, क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आप कोई मेथड का यूज, तो फर्स्ट क्या दिया था मेरा, दिया था बाबू कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, और सेकेंड क्या आया PR माइनस QR इक्वल टू 1। तो इसको मान लो बाबू हमारा क्या इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों का साइन अपोजिट दिख रहा है, तो हमको प्लस कर दिया जाएगा, पढ़े होंगे आप इसमें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PR माइनस QR इक्वल टू 1। और बाबू जब जोड़ोगे तो साइन चेंज नहीं होता है, QR कैंसिल, और PR क्या बना देगा 2PR, और 25 प्लस 1 26। तो PR इक्वल टू, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में साइड को चेंज करेगा, डिवाइड यानी कैंसिल कीजिएगा 13। PR का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी ये आ गया 13। अब हमको QR चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में भी क्या कीजिए, PR के वैल्यू को पुट कर दीजिए और वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा QR। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ PR इन इक्वेशन 1। किसमें पुट कर रहे हैं 1 में, 1 यही है ना। तो PR का वैल्यू 13 प्लस QR इक्वल टू 25, और 13 उधर माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा 12, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया बाबू, किसका QR का 12 आ गया। अब यहां से ध्यान दो क्या निकालना है आपको, साइन P, और एंगल तो मैंने P से ही बनाया था, तो ये P का ही काम करेगा, ये B का और ये H का। तो साइन P साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P/H और P का वैल्यू बाबू बोलो क्या है, P का वैल्यू 12 और H का वैल्यू कितना 13, यानी एक आंसर हो गया 12/13। सेकंड क्या है cos P और cos थीटा इक्वल टू क्या B/P, ठीक है ना। साइन थीटा P/H, cos थीटा साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H। तो B/H यानी B/H, तो B का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, B का वैल्यू मेरा आ रहा है 5 और H का वैल्यू कितना आ रहा है 13, यानी 5/13। और लास्ट एक रह गया मेरा कौन, tan P। तो tan P यानी tan थीटा का वैल्यू P/B, P/H, B/H, P/B, और P/B यानी P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 5, यानी इसका हो जाएगा P/B 12/5। आंसर मैच कर लिया जाए, 12/13, 5/13 एंड 12/5। इस तरह से बाबू आपका
चैप्टर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। जहां भी किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, आपको पुनः दूसरे उस क्वेश्चन को अगर ये नहीं समझ में आया है तो सेकेंड मेथड से सॉल्व करके आपको हम बतला देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ट्रू फॉल्स है, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।